देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को खेल में कुछ नए नियम का सुझाव दिया है। एमसीसी के सुझावों के तहत ही आईसीसी नियमों को लागू करती है। एमसीसी ने जो नए नियम बनाए हैं उसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इस वर्ष आयोजित होने वाली T20 विश्व कप 2022 से पहले। इनमें से कुछ ऐसे नियम हैं जो अक्टूबर सन 2017 में बनाए गए थे। इनमें भी बदलाव किया गया है। एमसीसी ने जो नए नियम बनाए हैं उनमें से कई इंग्लैंड के द 100 लीग में लागू हो चुका है। तो आइए जानते हैं इन लॉ के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ 18 की, जिसमें कहा गया है नया बल्लेबाज लेगा स्ट्राइक। जी हाँ, लॉ 18.11 में अब परिवर्तन किया गया है। यदि कोई बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है तो नया बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आएगा जब तक कि वह ओवर खत्म ना हो, भले ही इससे पहले बल्लेबाजों ने आउट होने से पहले अपने छोर बदल लिए हों। एमसीसी के सुझाव पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने पहली बार द 100 लीग में ट्रायल किया था। अब बात कर लेते हैं लॉ 20.4.2.12 यानी डेड बॉल के बारे में। कभी कभी डेड बॉल मैच में अहम भूमिका निभाती है। एमसीसी ने इस नियम में भी बदलाव किया है। हाल के दिनों में कई बार ऐसी चीजें मैदान में प्रवेश कर जाती हैं जिससे खेल में व्यवधान पड़ता है। कभी पिच पर जानवर, व्यक्ति या वस्तु के आने से खेल को रोका जाता है। ऐसे में अब अंपायर को यह अधिकार होगा कि वह उसे डेड बॉल करार दे सकता है। आपको बता दें कि इस तरह कई बार देखा गया है कि जब कोई इन्वेडर मैदान पर आ जाता है। हाल ही में जब भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा था तब जारवो 69 भारतीय टीम की जर्सी पहनकर बार बार मैदान में आ रहा था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 38.3 की, जिसमें मार्कंडिंग का नियम भी बदला गया है। जी हाँ, लॉ 41.16 यानी अनुचित खेल से कानून 38 यानी रनआउट में शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें 9 स्ट्राइक छोड़ के बल्लेबाज को रनआउट करने का प्रावधान है। इसका मतलब साफ है कि यदि नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंद फेंकने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाता है तो गेंदबाज गिल्लियां बिखेर कर उसे आउट कर सकता है। इसे पहले खेल भावना के विपरीत माना जाता था। आईपीएल मैच में आर अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को इसी तरीके से आउट किया था, जिसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था। इसे मार्कंडिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि दूसरे छोर पर बल्लेबाज के क्रीज से आगे निकल आने के बाद रन आउट करने को लेकर काफी बहस होती रही है। भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन समेत कई खिलाड़ियों ने हालांकि इसे बल्लेबाज को आउट करने का उचित तरीका बताकर इसकी पैरवी की है। आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले सन 1948 में इस तरह का वाकया हुआ था जब भारत के महान खिलाड़ी वीनू माकंड ने ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बिल ब्राउन को दूसरे छोर पर आउट किया था। उन्होंने इससे पहले बल्लेबाज को चेतावनी भी दी थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इसे मार्कंडिंग करार दिया, लेकिन सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों ने इसे माकंड के प्रति अपमानजनक बताकर इसका कड़ा विरोध किया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लॉ 41.3 की, जिसमें कहा गया है गेंद पर थूक लगाने पर बैन हो जाएगा। जी हाँ, कोविड-19 के बाद फिर से जब क्रिकेट शुरू हुआ तो उस समय खेलने की स्थिति को लेकर कई चीजें लिखी गई थी। उस दौरान कहा गया था कि गेंदबाज अब गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एमसीसी का मानना है कि इससे गेंदबाजों को मिलने वाली स्विंग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। कोरोना काल में गेंदबाज गेंद की चमक को बनाए रखने के लिए पसीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एमसीसी ने अब गेंद पर लार लगाने पर बैन कर दिया है। इसके साथ ही फील्डरों की भी मीठी चीजें खाकर लार को गेंद पर लगाने पर रोक लगा दी गई है। लार का इस्तेमाल गेंद की स्थिति में बदलाव के अन्य अनुचित तरीकों की ही तरह माना जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि एमसीसी के कानून प्रबंधक फ्रेजर स्टीवर्ट के मुताबिक सन 2017 कोड के आने से खेल के कई नियम बदल गए हैं। साल 2019 में आए उस कोड का दूसरा एडिशन ज्यादातर स्पष्टीकरण और थोड़ा बहुत संशोधन था, लेकिन सन 2022 कोड बड़ा बदलाव करता है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं या जिस तरह से इसे खेला जाता है।
तो आपको इस नए नियमों को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।